नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर सकते हैं। 2024 में हुए लोकसभा के चुनाव में वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब वे विधानसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने यह ऐलान किया था कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनसे पूछा गया था कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। इस पर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान सामने आया है। बुधवार को विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से सवाल किया गया कि पवन सिंह ने कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि भारत में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पवन सिंह पर उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूप से वह गायक हैं, तो पार्टी में आते हैं और पहले से भी थे, तो उन्हें जरूर प्राथमिकता मिलेगी। पवन सिंह ने कई बार आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उन्हें हराया था। इस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सवालिया लहजे में कहा कि यह तो कहने की बात है, इतने लोग खड़े थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने सबको हराया है? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वह दिवालिया या मानसिक विक्षिप्त का नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से सदन में दिए गए बयान की अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाते तब उनकी तारीफ करेंगे। इस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि उनको सत्ता का लाल टपक रहा है, कहीं कुछ नहीं है। जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान, सभी लोग साथ हैं। बिहार में एनडीए चट्टानी एकता के साथ है। सत्ता के लोभी लोगों का लाल टपक रहा है, उसका कोई दवा नहीं है। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि बीते मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद भगवान कुशवाहा जब विधान परिषद में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी से कहा कि सदन के अंदर ना सही, सदन के बाहर आकर आप नीतीश कुमार के कामों की तारीफ कीजिए। इस पर राबड़ी देवी ने भगवान सिंह कुशवाहा को करारा जवाब दिया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पहले साथ छोड़िए, तब हम लोग साथ आएंगे। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि इन तमाम बयानों को लेकर बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। रही बात पवन सिंह की, तो अब देखना यही होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पवन सिंह पर एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में दांव आजमाता हुआ नजर आता है। और अगर ऐसा होता है तो आखिर वो कौन सी लोकसभा विधानसभा सीट होगी जिस सीट से पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती हुई नजर आएगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को टिकट नहीं देती है तो क्या पवन सिंह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह ही निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।